चलो तो गुड इवनिंग। तो हमारी जो करंट पर्सपेक्टिव सीरीज है उसमें आज हम एक छोटे वीडियो बनाने का एआई मॉडल जिसका नाम वारिया रखा गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी अपने व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर खुद का जो अवतार आता है उसको ट्राई किया है? जैसे हम अपनी कोई 10-5 फोटोग्राफ अपलोड कर देते और फिर फोन में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है और वो कहता है मेक योर ओन अवतार, जिसमें आपको ऊंचे ऐसे सिंगल हॉर्न राइनो की तरह बाल किए हुए दिखा सकता है, जो है वो, और कोई साइड में हीरो की तरह जो वो एक अलग ही तरीके का सुपर वुमेन दिखा सकता है, या कोई पुराने लंबी दाढ़ी किए हुए बाबा जी की भांति दिखा सकता है। जैसा आपका मूड हो वैसी 15-20 चॉइसेस दे सकता है आपको। वो आपका क्या कहलाता है? अवतार है कि नहीं है? वो अवतार कौन बनाता है? एआई बनाता है। वो अवतार बनाने वाली एआई कंपनी कौन है? जिसका नाम है Avatar.ai। ये Avatar.ai जो है वो इंडिया की कंपनी है और मिशन एआई जो इंडिया में चल रहा है एआई को प्रमोट करने के लिए, जिसके 7 पिलर है जिनकी हम बात करेंगे, उसी अवतार एआई कंपनी ने अब वो आपके सिर्फ फोटो वाले अवतार न बना के छोटे छोटे वीडियो बनाने का भी ऑप्शन दिया है। जैसे आप अपने गांव में जाओ और अपने गांव में जो वो आप देखते हो कि इधर से शाम ढल रही है और ऊंटों का एक झुंड चला आ रहा है। आप इस अवतार एआई के उस सॉफ्टवेयर पे जाओ और कहो कि कैमल वॉकिंग ड्यूरिंग द सनसेट, तो उसका एक 15 सेकंड का वीडियो बना के दिखा दो। आपने एक लाइन लिखी और अवतार एआई ने वो लाइन पढ़ी, वारिया सॉफ्टवेयर जिसका नाम है, और उधर से वो वीडियो बन के आपके सामने आ गया। तो कैसा गजब की बात है। यानी कि जो हमारी इमेजिनेशन है उस इमेजिनेशन का वीडियो बन के, छोटा वीडियो 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट का ऐसे बन के सामने आ जाए। तो सपोज आप अपने दोस्त को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहते हो, आप अपनी फोटो, अपने दोस्त की फैमिली की फोटो और उसके घर की फोटो यहां पर अपलोड कर दो और उसके नीचे लिखो कि मैं वहां पर जाऊं और मेरा दोस्त और मेरे दोस्त का परिवार मेरा वेलकम करे और मैं उनको गिफ्ट दूं, और पीछे से बैकग्राउंड में पटाखे छूटने की जो है वो आवाज आ जाए और लिखा हुआ है हैप्पी दीपावली। तो वो ये जो बात पहले हम मैसेज लिखते थे या कोई और इस तरीके से ग्रीटिंग कार्ड लिखते थे, अब वो एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाई जा सके। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कहे कि किसी का विवाह है, कोई नवयुवक नवयुवती का विवाह है और उस विवाह में दुल्हा और दुल्हन की फोटो और पीछे दोनों तरफ के परिवारों की फोटो और एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं और खुशियों में नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हाथी ऐसे सूंड उठा के उनका स्वागत कर रहे हैं, ऐसा विहंगम दृश्य पैदा करने वाला कोई वीडियो बनाए तो अवतार एआई पे ये डिस्क्रिप्शन टाइप करो और वो 1-2 सेकंड का वीडियो बन जाए और वही वीडियो आप इनविटेशन के लिए व्हाट्सएप पे दूसरों को भेजो कि बहुत ही शुभ समारोह है और आपको विवाह में जरूर पधारना है। यानी कि क्या नई तरीके की अनुभूति हो। अब तक तो हम कार्ड देते थे, पीले चावल बांटते थे, अब हम क्या बांट रहे हैं? वीडियो। और वो वीडियो बनाने के लिए पहले कितने रुपए लेते थे? अगर किसी स्टूडियो वाले के पास जाते थे 50-60 हजार रुपए हल्के करवा देता था। अब क्या करना है? सिर्फ वो डिस्क्रिप्शन डालना है, वो वीडियो बन के आ गया, बस बात खत्म। कोई प्री वेडिंग शूट करना चाहता है, ये अपने आप ही करवा देगा बिना प्री वेडिंग शूट किए, और ये शूट अपने आप करेगा। सोच के देखो कितनी अनंत संभावनाएं। भारत में कितने त्योहार, मेले, तीज और एक दूसरे को विश करना है, वैसे वीडियो बनाना है, कंटेंट क्रिएटर है, खुद को सुपर हीरो की तरह दिखाना है। अब कोई महंगे करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सस्ते नाम मात्र के पैसों में इस तरीके के वीडियो बन जाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग बात? तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का जो मॉडल बनाया है उसका क्या नाम है? वारिया। किसने बनाया है? अवतार एआई ने। यह अवतार एआई कंपनी इंडिया एआई मिशन के तहत तैयार की गई कंपनी है और उसके कुछ टेक्निकल नाम अब हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे छोटे छोटे जो वीडियो बनाए जाते हैं उनको कहते हैं डिस्टिल्ड वीडियो। ये डिस्टिल्ड वीडियो जो बनाए जाते हैं वो एआई का ये मॉडल सीखता है बड़े जो वीडियो बनाने वाले हैं उस मॉडल से। जो बड़े वीडियो बनाने वाले मॉडल हैं उनको कहा जाता है टीचर मॉडल, और उस टीचर मॉडल में से ऐसे ये आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की फिल्म बना दे तो एआई के वो मॉडल जो बड़े वीडियो बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? टीचर मॉडल। और उनको बनाने में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और बहुत ज्यादा स्किल है।
अब उसी टीचर वीडियो से सीख के 2 सेकंड 15 सेकंड, 20 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट के ऐसे छोटे वीडियो जो बनाने की टेक्निक होती है एआई में, उसको बोलते हैं स्टूडेंट मॉडल। जैसे एक टीचर किसी कॉम्प्रिहेंसिव पूरे लेक्चर को जानता है, लेकिन बच्चों को वो सिर्फ काम काम की बातें समझाता है, तो वैसे ही ये वारिया एआई मॉडल जो है वो बड़े वीडियो बनाने वाले एआई मॉडल में से काम की चीजें चुनेगा और वो छोटा वीडियो बना के सामने रख देगा। आ गई बात समझ में? तो ऐसे छोटे वीडियो क्या कहलाते हैं? डिस्टिल्ड वीडियो, और इस मॉडल का नाम है आर्या। अब ये किन के लिए है? नेक्स्ट जनरेशन यूजर्स के लिए। अब नेक्स्ट जनरेशन एआई यूजर्स कौन होंगे? हर वो व्यक्ति जो एआई का अपने जीवन में उपयोग करना चाहता है। वो स्टूडेंट हो सकता है, फार्मर हो सकता है, आर्किटेक्ट हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, या कोई भी व्यक्ति। तो भारत में इंक्रीजिंगली लगातार एआई का जो यूज बढ़ता चला जा रहा है, उसके यूजर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के यूजर है, और उनको जो है वो एआई आधारित वीडियो बनाना बिल्कुल आसान, सस्ते और सुलभ, उसके लिए वारिया को लॉन्च किया गया है। अब इसकी कुछ डिटेल अपन देखें तो क्या क्या है? स्वदेशी वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल है, यानी कि आप एक छोटा सा नरेशन दे दो कि इस तरीके का वीडियो बनाओ, उसको बनाने वाला एआई मॉडल स्वदेशी रूप से। किसने? मिशन इंडिया एआई के तहत अवतार एआई, ये कंपनी का नाम है जिसने मॉडल बनाया, उसका क्या नाम है? वारिया। अच्छा, ये क्या करेगा? भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो भी उसमें अभी तक जो हम बात कहते थे, कहानियां कहते थे, उसका विजुअलाइजेशन होगा, उसके पीछे के वीडियो बन जाएंगे। भाई एक तो मैं आपको कोई कहानी सुनाऊं कि हाथी और चींटी दोस्त थे, और एक उसके पीछे वीडियो बन जाए। मैं आगे कहानी कह रहा हूं, पीछे पीछे वीडियो चल रहा है, इधर चींटी का एनिमेशन आ रहा है, इधर हाथी का। तो इस तरीके से बातें समझाना बेहद आसान हो जाएगा। तो टीचर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, रिसर्चर के लिए, डॉक्टर के लिए, अपने पेशेंट को समझाना चाहता है डॉक्टर, तो उसके शरीर में क्या चल रहा है उसका एआई वीडियो बनाएगा, तो पेशेंट ज्यादा बेहतर समझेगा। एक टीचर स्टूडेंट को समझाएगा किसी साइंस की या किसी टेक्नोलॉजी के फिनोमेनन को, तो ज्यादा बेहतर समझेगा। तो उन सब में बहुत सारी मदद मिलेगी। तो डिस्टिल्ड वीडियो मतलब छोटी वीडियो बनाने वाली 50 चरण, जो पहले बड़े वीडियो बनाए जाते थे टीचर मॉडल में, उसके लिए 50 स्टेप फॉलो करने होते थे, उसके बजाय केवल छोटे छोटे 4 स्टेप फॉलो करने हैं, उनके ऊपर आधारित ये वीडियो बन जाएगा। बहुत ज्यादा दुनिया में ऐसे छोटे वीडियो बनाने वाले जो मॉडल है, सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं, उसकी तुलना में 10 गुना कम, यानी कि बहुत नाम मात्र के पैसे। लगभग प्रति सेकंड वीडियो पे कितना खर्चा आएगा? 48 पैसे, 48 पैसे का खर्चा आएगा। तो बहुत ना के बराबर ही है एक वीडियो बनाने का ये खर्चा। इसका उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में, स्टोरी टेलिंग, उन सब में किया जा सकेगा। और अवतार एआई उन कंपनियों में थी जो इंडिया एआई मिशन के तहत स्वदेशी बुनियादी एआई क्षमताओं के निर्माण के लिए चुना गया, यानी कि एडवांस तरीके से पहले ही काम कर रही थी। एआई मिशन के तहत इसको पहचान मिली और कंप्यूटिंग अवसंरचना तक रियायती दर पर सभी लोगों की पहुंच करवाएगी। ये तो अपनी बात हुई वारिया मॉडल की, जो किसके द्वारा बनाया गया है? अवतार एआई के द्वारा। किस बात का मॉडल है? छोटे एआई वीडियो बनाने से संबंधित, जो ज्यादा बेहतर और आसान होंगे। अभी डिस्टिल्ड वीडियो के बारे में अपन ने बात की थी, वही है कि मशीन लर्निंग का एक मॉडल जो कंप्रेशन तकनीक पर आधारित है, एक छोटा, जिसको क्या बोलते हैं? स्टूडेंट मॉडल, बड़े मॉडल से सीखकर जल्दी आउटपुट दे देता है, गणनाएं कम होती है, तेजी से कम लागत में वीडियो बन जाते हैं। तो डिस्टिल्ड वीडियो के बारे में अपन ने बात की। अब अपने को एक बार, अपने चूंकि पहले भी मिशन एआई की 2 बार बात कर चुके हैं, इंडिया एआई की 2 बार बात कर चुके हैं, एक बार वापस से एआई का जिक्र आया, तो मैं आपको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इंडिया एआई को वापस से एक बार जल्दी से सरसरी तौर पर देख ले। हालांकि बड़े लेवल पर अपन इसका फुल कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी। तो इंडिया एआई मिशन क्या है? मार्च 2024 में भारत सरकार के द्वारा इसको अनुमति मिली। इसके लिए इंडिया में एआई के पूरे इकोसिस्टम को एज ए होल, मतलब यूजर से लेकर, क्रिएटर से लेकर के, स्टार्टअप से लेकर के, और बेहतर तरीके से बिना किसी धोखाधड़ी वाले या बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए एआई का सुरक्षित और सेफ यूज के लिए एक मिशन बनाया गया, जिसके लिए इंडिया के अंदर एआई के मॉडल डेवलप करने, स्टार्टअप को फाइनेंस करने और एआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 10,331.92 करोड़ 5 सालों के लिए खर्च करने का प्रावधान किया। और इसको जो वो इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी दी, जो अपनी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, उसके तहत एक इंडिपेंडेंट है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अपने से ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि इंडिया में जो इंडिया मिशन एआई है, उसके एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? आईबीडी की। ये आईबीडी किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत यह काम करता है।
अच्छा, अपना जो मिशन इंडिया एआई का जो मिशन है उसके 7 पिलर है। कितने पिलर है? 7। मतलब 7 चीजों का ध्यान रख के अपन इंडिया में एआई के विकास को बढ़ावा देंगे। वो 7 पिलर कौन से हैं? इंडिया एआई कंप्यूट, यानी कि एआई के जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उसके लिए बड़े और पावरफुल प्रोसेसर और कंप्यूटर चाहिए। जहां सामान्य कंप्यूटर में लगते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वहीं पर पावरफुल कंप्यूटर जो होते हैं उनमें जीपीयू लगते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और उसकी काउंटिंग की जाती है। जैसे सीपीयू की कंप्यूटेशनल क्षमता कितनी है, उसी प्रकार ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की कंप्यूटेशनल क्षमता बेहतर हो, उतनी ही बेहतर एआई को बढ़ावा मिलेगा। तो 10,000 प्लस जीपीयू वाला जो वो एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना। सरकार जो है, सरकारी इंस्टीट्यूट तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ में प्राइवेट पार्टनर्स को भी बढ़ावा देना, मतलब पीपीपी मॉडल पर इस क्षमता को विकसित करना, ताकि देश में एआई बेहतर तरीके से अलग अलग लोगों को मदद मिल पाए। इसमें नए रिसर्चर, स्टार्टअप और इनोवेटर को एक साथ में लाया जाएगा। दूसरा पिलर है इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, जहां पर एआई को लेकर नवाचार, नई अप्रोच जो दुनिया भर में आजकल चल रही है उसको ज्यादा मजबूत करना, और एआई के लिए हम अमेरिका, चाइना या दूसरे देशों के एआई मॉडल पर निर्भर ना रहे, हम खुद अपने एआई मॉडल डेवलप करें, और वो एआई मॉडल जो है वो अमेरिका और चाइना वालों की तुलना में ज्यादा बेहतर और इनोवेटिव हो। तीसरा पिलर है इंडिया एआई डाटा सेट प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है एआई कोस। कोस का मतलब होता है कोई भंडार घर या कोई चीज, है ना। तो एआई कोर्स डेवलप किया जाए। देखिए, एआई के लिए जो भी एआई के मॉडल डेवलप किए जाते हैं उसकी पहली जरूरत होती है डाटा, क्योंकि एआई के मॉडल को ट्रेन करने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है, और उसको एआई उतना ही बेहतर मॉडल डेवलप होगा जिसके पास डाटा जितने ज्यादा होंगे, लोगों की चॉइसेस के, लोगों के अलग अलग थॉट के, पढ़ने के, लिखने के, मेडिकल के, कल्चर के, हिस्ट्री के, सोसाइटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के, जितने अलग अलग वैरायटी के डाटा होंगे उतना ही एआई को ज्यादा चीजें पता लगेगी, और जितना एआई को ज्यादा चीजें पता लगेगी, एआई जो हमें आंसर देगा वो उतना ही बेहतर देगा। तो एआई को ट्रेन करने के लिए जो डाटा होते हैं वो कहलाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और इंडिया में भगवान की दया से डाटा की कोई कमी नहीं है। क्यों? पॉपुलेशन बहुत है ना, जितने लोग हैं उतना ही डाटा, जितने डाटा उतना ही एआई बेहतर। अपने वाले डाटा का यूज अमेरिका, चाइना वाले चोरी छुपे करते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, और अपने डाटा, हमारा डाटा हमारे काम आए, किसी दूसरे के काम में नहीं आए। डाटा हमारा, एआई मॉडल किसी और का मजबूत हो, नहीं चलना चाहिए ये बात। अपने डाटा अपने एआई के लिए काम में आए। तो कितने पिलर हो गए? 3। पहला इंडिया एआई कंप्यूट, जिसमें जीपीयू क्षमताएं विकसित करना। दूसरा इनोवेशन सेंटर, जिसमें बेहतर एआई मॉडल बने, और दूसरा जो वो एआई कोर्स। उसके बाद में इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए एआई आधारित एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलप की जाए। कोई कृषि के लिए, कोई जो है वो आयुर्वेद के लिए, कोई ग्रामीण सभ्यता संस्कृति के लिए, कोई कमरा किराए पे ढूंढने के लिए, कोई जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की समस्याओं को आसान करने के लिए, कोई रोड मैप बनाने के, किसी भी तरीके की अलग अलग क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए जो ऐप डेवलप की जाए, उन ऐप में किसका यूज हो? एआई आधारित, यानी कि ज्यादा नेक्स्ट जनरेशन की वो हो। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल, जो भारत के अंदर जो यूथ है वो एआई के अंदर थ्रू हो, उसके लिए नए नए पाठ्यक्रम और क्यूरिकुलम जो वो डिजाइन किए जाए, उनमें एमटेक, बीटेक, पीएचडी या और कोई भी जो कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, वो किए जाए। उसके बाद इंडिया स्टार्टअप फाइनेंसिंग, जो इंडिया में नए यूथ के पास आइडिया है एआई बेस्ड, उनको शुरुआत में कंपनी खोलने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इस इंडिया एआई मिशन के तहत उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, यानी कि हम एआई का यूज करके फॉल्स ऐप बनाएं, और वो ऐप जो है उसको खोलें और किसी बेचारे यूजर का फाइनेंशियल लॉस हो जाए, उसके डाटा उड़ जाए, या उसके बैंक अकाउंट की डिटेल लीक हो जाए। भाई, जो टेक्नोलॉजी फायदा पहुंचाती है वो नेगेटिव कामों के लिए भी तो यूज कर सकते हैं। तो इंडिया में एआई का यूज जो है वो यूजर्स के साथ चीटिंग के लिए नहीं होना चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए नहीं होना चाहिए, उन्हें घाटा देने के लिए नहीं होना चाहिए। एआई जो है वो सुरक्षित हो, ट्रस्टेड हो, और लोगों के वेलफेयर के लिए यूज उसका होना चाहिए। तो टोटल कितने पिलर हो गए? 7। 7वें पिलर का नाम क्या है? सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। अगले पिलर का क्या नाम है? स्टार्टअप को फाइनेंस करना। उसके बाद यूथ को स्किल देना,
और उसके बाद में अलग अलग क्षेत्रों की जो वो समस्याओं के समाधान के लिए ऐप डेवलप करना, और उससे पहले अपने डाटा सेट यानी कि एआई कोर्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसमें डाटा मिल पाए, उसके बाद इंडिया इनोवेशन यानी कि नई एआई किस तरीके से डेवलप हो, और सबसे पहले कंप्यूटर यानी कि जीपीयू, सबसे बेसिक जरूरत यह है। फिर इनोवेशन चाहिए, फिर उसके बाद में जो बड़ा डाटा कोर्स चाहिए, उसके बाद ऐप डेवलप होंगी और भविष्य में नए ऐप डेवलप करने वाले, उसके लिए पैसा जरूरत पड़ेगी और सभी लोगों के जीवन को आसान बनाएगी। ये सारे एआई के 7 पिलर्स हैं, आपको याद रखने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कौन से पिलर्स हैं। अब ये क्वेश्चन सोल्व करो, दिखा एक बार। वारिया वाला ठीक है, ये डिस्टिल्ड वीडियो को करती है ये, और ये केवल रक्षा क्षेत्र है या और भी अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो दोस्तों आज की अपने वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।